सुप्रभातम। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम सप्तम कक्षा का संस्कृत विषय का प्रथम पाठ चत्वारी धामानी अर्थात चार धाम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ पर इस पाठ में कुछ पात्र दिए हुए हैं जिसकी सहायता से हमको पाठ पढ़ना है और समझना है। शिक्षिका भारती भवती जानाति किम कह अयम महापुरुष। अर्थात शिक्षिका भारती से कहती है, क्या आप जानती हैं यह महापुरुष कौन है। भारती आर्य अयम खलु जगतगुरु शंकराचार्य। भारती शिक्षिका से कहती है, महोदया यह जगत के गुरु शंकराचार्य ही है। महेश आम अहमपि जानामि एते किल तस्य चत्वारः शिष्या। अर्थात महेश कहता है, हाँ मैं भी उनके इन चारों शिष्यों के नाम जानता हूँ। देवेश शंकराचार्यस्य प्रथमं शिष्य नाम सुरेश्वराचार्य इति। अर्थात देवेश कहता है, शंकराचार्य के पहले शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य था। शिक्षिका कहती है, देवेश अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि। अर्थात शिक्षिका कहती है, देवेश अन्य तीन शिष्यों के नाम क्या है। देवेश कहता है, अहम न जानामि। अर्थात मैं नहीं जानता हूँ। शारदा द्वितीय शिष्य हस्तामलक, तृतीय शिष्य तोटकाचार्य, चतुर्थ शिष्य पदम पादः। अर्थात शारदा कहती है, दूसरा शिष्य हस्तामलक, तीसरा शिष्य त्रोटकाचार्य, चौथा शिष्य पदमपाद। शिक्षिका साधु अर्थात शिक्षिका कहती है, बहुत अच्छे। अपि जानन्ति शंकर मठानी। अर्थात शंकर मठों के विषय में भी जानते हो। सर्वे न जानीमः अर्थात नहीं जानते हैं। सभी कहते हैं नहीं जानते हैं। शिक्षिका शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु चतुर्षु दिक्षु चत्वारि मठानि स्थापितानि। अर्थात शंकराचार्य के द्वारा 4 दिशाओं में 4 मठ स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। तानि चत्वारि पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि। अर्थात वे चारों पवित्र धामों के नाम से प्रसिद्ध है। महेश आर्य उत्तर दिशि बद्रीनाथ, दक्षिणी दिशि रामेश्वरम, पश्चिमी दिशि द्वारिका, पूर्व दिशि जगन्नाथ पुरी इति किल चत्वारि धामानि। अर्थात महेश कहता है, महोदया उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण दिशा में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारिका और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, ये चारों दिशाओं के 4 धाम हैं। शिक्षिका सत्यम शिक्षिका कहती है, सही है। किंतु धर्म प्रचाराय शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि। अर्थात किंतु धर्म प्रचार के लिए शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ भी 4 धाम के रूप में प्रसिद्ध है। तानि चतुर्षु दिक्षु सन्ति। अर्थात वे चारों दिशाओं में है। भारती तानि धामानि कानि। भारती कहती है, वे धाम कौन से हैं। शिक्षिका श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ। अर्थात शिक्षिका कहती है, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ। देवेश कश्याम कश्याम दिशि सन्ति। अर्थात कौन कौन सी दिशाओं में है। शिक्षिका पश्यन्तु इदं कोष्टकम स्पष्टं भवति। अर्थात शिक्षिका कहती है, इस कोष्टक को देखिए, स्पष्ट हो रहा है। इस प्रकार दक्षिण दिशि श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी कर्नाटक राज्य। अर्थात
दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी कर्नाटक राज्य में। पूर्व दिशी गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य, अर्थात पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य में। पश्चिम दिशी शारदा मठम, द्वारका गुजरात राज्य, अर्थात पश्चिम दिशा में शारदा मठ, द्वारका गुजरात राज्य में। उत्तर दिशी ज्योतिर्मठम, बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य, अर्थात उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ उत्तरांचल राज्य में। शिक्षिका धर्म एव भारतस्य एकतायां मूलाधारः, अर्थात धर्म ही भारत की एकता का मूलाधार है। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म रक्षा करने वाले की ही रक्षा करता है। अतः धर्म संरक्षणेन एव भारतम संरक्षितम भवति, इसलिए धर्म की रक्षा से ही भारत की रक्षा होती है। धर्म रक्षणार्थम वेदांतत्वानां प्रचारार्थम एतानि मठानि स्थापितानि, अर्थात धर्म की रक्षा एवं वेदांत के प्रचार के लिए इन मठों को स्थापित किया गया। मठानां स्थापकम जगद्गुरुम आदिशंकरम स्मरामः, अर्थात मठों के संस्थापक जगद्गुरु आदि शंकराचार्य को याद करते हैं। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत पादाम शंकरम लोक शंकरम, अर्थात श्रुति स्मृति पुराणों के घर, करुणा में डूबने वाले, जगत को शांति देने वाले शंकराचार्य जी को नमन करता हूँ या नमन करती हूँ। इस प्रकार जो हमारा पाठ है वो समाप्त हो चुका है। अब हम आते हैं अभ्यास में। सबसे पहले शब्दार्थ दिए हुए हैं। चत्वारः, 4, ये पुल्लिंग की श्रेणी में आता है। धर्म संरक्षणेन, अर्थात धर्म रक्षा से, धर्म प्रचाराय, धर्म प्रचार के लिए।